हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसीएम मंत्रा में। पिछले वीडियो में हम बात किए थे आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में हम पढ़ चुके थे कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश को न तो बनाया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण पढ़ेंगे। आवेश का क्वांटीकरण होता क्या है, इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। आवेश का क्वांटीकरण। वैद्युत आवेश Q इज इक्वल टू NE का एक पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर Q है, Q इज इक्वल टू वैद्युत आवेश है और N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और जो E है वह इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, जहां N इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, जहां कह सकते हैं N एक इंटीजर के रूप में है, N एक पूर्णांक संख्या है जो उपरोक्त लिख दिया गया है। ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब यह है कि N बराबर 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा 1.5 इलेक्ट्रॉन 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वह एक पूर्णांक संख्या के रूप में होगा। तो यही होता है आवेश का क्वांटीकरण होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। तो जैसे कहने का मतलब ये है कि इस सवाल से, इस सूत्र से सवाल बनते हैं क्या, कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ लेगा, आपको आवेश देगा और कहेगा कि बताइए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे देख लेते हैं एग्जांपल में, Q इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 1, यदि 8 माइक्रोकूलाम के आवेश है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या का गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का गणना कीजिए। ठीक है, तो Q का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 8 माइक्रोकूलाम दिया हुआ है। इसे हम कूलाम में चेंज कर लेंगे तो 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। और जो E का चार्ज दिया है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8 माइक्रोकूलम में। तो इलेक्ट्रॉनों की क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, Q इज इक्वल टू NE। Q इज इक्वल टू NE। N का अगर हम मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा Q बटे E। क्या हो जाएगा? Q बटे E। तो इस फार्मूले की सहायता से हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कर सकते हैं। जैसे में ये दिया हुआ है N इज इक्वल टू, Q का वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम
और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 कूलम। तो यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 19 पावर है माइनस में, ये भी माइनस में है तो वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब हो जाएगा 8 इंटू 10 का 8 बाई 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 13। इसको नीचे से ऊपर भेजेंगे तो 8 इंटू 10 पे पावर प्लस में 13 हो जाएगा और नीचे 1.6 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रहा है? तो ये हो जाएगा हमारा 80 इंटू 10 पे पावर 13 बाई 16। कैंसिल करेंगे, ये 16 पच्चे 80 हो जाएगा, यानी कि 5 गुणे 10 पे पावर 13। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वह 5 गुणे कितना हो जाएगी, 10 पे पावर 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह के इस पे सवाल देता है, कभी कभी कह देता है कि 1 माइक्रोकूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। कह दिया क्वेश्चन नंबर 2, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का गणना कीजिए। ई का मान दिया रहेगा आपको 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 कूलम। ये आपको मान गिवन रहेगा प्रश्न में, नहीं दिया रहेगा तब भी आप रख लेंगे। यानी कि Q का जो वैल्यू दिया है वह 1 कूलम दिया है और जो E का वैल्यू दिया है 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 कूलम दिया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का हम फार्मूला अभी पढ़े हैं जस्ट, N इज इक्वल टू Q बाई E। तो रखेंगे N इज इक्वल टू Q बाई E। Q का वैल्यू दिया है 1 माइक्रोकूलम, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1.6 और 10 पे माइनस 19। तो इसको 10 पे पावर माइनस 19 को नीचे से जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, ये पॉजिटिव में हो जाएगा। कितना आएगा, 1 गुणे 10 पे पावर 19 हो जाएगा और नीचे 1.6, यानी कि N इज इक्वल टू पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 16 और ये 10 पे पावर 19। कैंसिल करेंगे, 1 0, इसको 4 से कैंसिल करेंगे, 4 चौक को 16, 2 8 16 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, यानी कि N बराबर 5/8 गुणे 10 पे पावर 19। N बराबर इसको लिख सकते हैं 50 गुणे 10 पे पावर 18 और बटे 8। ठीक है ना, 8 से भाग करेंगे, 8 छके 48 हो जाएगा और 2 बचेगा, 8 दूना 16 हो जाएगा और 4 बचेगा, 8 पचे 40 हो जाएगा गुणे 10 पर 18, यानी कि N बराबर आ जाएगा 6.25 गुणे 10 पे पावर 18। तो बात समझ पा रहे होंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ने से हम किस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या दिया रहेगा, आवेश दिया रहेगा और इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज दिया रहेगा, तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कर लेंगे। और उसमें पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन भी दे देगा, चार्ज भी दे देगा, तो चार्ज पूछेगा तो भी कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी फार्मूले में सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी उसमें क्वांटिटी है। अगर 4 वैल्यू दिया है तो उसमें से 3 कोई दिया रहेगा, अगर 3 उसमें वैल्यू है, मान है, क्वांटिटी है, तो 2 का वैल्यू दिया रहेगा, तीसरा पूछेगा और तीसरा तीनों में से कोई पूछ सकता है। ठीक है ना, तो मतलब कोई भी फार्मूला होता है इस तरह के न्यूमेरिकल्स करने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखेंगे पहले जिस तरह से जो फार्मूला रहता है उसके हिसाब से हम सवाल लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ओके,
तो इसके बाद वाले जो टॉपिक है वो है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट चैप्टर का जो है बोर्ड के दृष्टि से कूलम्ब का नियम, या फिर जो भी ये चैप्टर जब तक पढ़ेंगे तब तक कूलम्ब्स लॉ पे बेसिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कूलम्ब का नियम क्या है। कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम क्या है? ये दो पॉजिटिव चार्ज और दो नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के लिए लागू है। और वो चार्ज कौन कौन से चार्ज होंगे? पॉइंट चार्ज होंगे, बिंदु आवेश होंगे। तो समझते हैं। ये प्लस Q1 चार्ज और ये प्लस Q2 चार्ज, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि जब दो प्लस चार्ज होते हैं तो प्रतिकर्षण होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर हटते हैं, यानी कि ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाता है और ये वाला चार्ज प्लस चार्ज इस पे फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में, अर्थात F21। और जो सेकेंड चार्ज है वो फर्स्ट वाले चार्ज पे फोर्स लगाता है, और क्या? F12। ठीक है ना? और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, वो r है। मतलब ये दोनों चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे गए हैं, r दूरी पर रखे गए हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है? तो बात कर रहे थे हम कूलम्ब के नियम की। इसमें है क्या? दो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक को फर्स्ट मान लिया गया है, एक को सेकंड मान लिया गया, और उनके बीच की जो सेपरेशन है, जो दूरी है, वो r हो गया। जानते हैं दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो प्रतिकर्षण होगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, दोनों को भी डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में दिखा गया। ठीक है ना? तो स्टेटमेंट क्या है? किताबों में लिखा हुआ है कि निर्वात या वायु में स्थिर दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ रहे हैं? क्या है कूलम्ब का नियम का स्टेटमेंट? दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझते हैं इसको? कूलम्ब ने बताया है ये स्टेटमेंट। और पहला चीज है ये है कि हम इसे देख सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, सेकेंड F प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है ना? और थर्ड पॉइंट ये है, कूलम्ब ने ये 3-4 बातें बताई थी। वो बातें क्या क्या हैं कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, F प्रोपोर्शनल 1/r², और ये फोर्स जो है डिपेंड करता है मीडियम पर। दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम। दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम मतलब यह बल माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर
करता है। दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम। कहने का मतलब ये है कि ये चार्ज अगर वैक्यूम में है तो उसके लिए वो फोर्स अधिकतम लगेगा, और ये चार्ज अगर माइका में है तो उसमें कुछ और फोर्स होगा। अगर ये चार्ज वाटर में है या फिर बोल दे तो किसी अन्य भी मीडियम में है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो भी फोर्स लगेगा चार्जों के बीच अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगा। ठीक है ना। और चौथी बात ये है कि जो फोर्स होता है, दिस फोर्स एक्ट along line joining two charges। मतलब यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, अनुदिश होता है। ठीक है ना। यानी कि ये दो जो लाइनिंग है इनके एकदम एलांग होगा, जो फोर्स होगा इनके एलांग ही एक्ट करेगा, कार्य करेगा। ठीक है। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज वहां हो जाए, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चार बातें कूलाम ने बताया था। पहला कि जो आवेश, दोनों आवेश होते हैं उनके मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है जो फोर्स होता है, बल होता है, और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा कि यह बल माध्यम पर निर्भर करता है, और चौथा पॉइंट ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, अनुदिश कार्य करता है। ठीक है। मिलाते हैं। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर मिलेगा। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये कूलाम का नियम हो गया। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वेयर K इज इक्वल टू कांस्टेंट। K एक नियतांक है, और K का जो वैल्यू होता है, K का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इस K के जगह पे हम इतना पुट कर सकते हैं, तो फार्मूला क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एक चीज और है कि जो प्रयोग द्वारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू आता है 9 × 10 पे पावर 9, 9 × 10 पे 9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। ठीक है। तो इस पूरे के जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं, तो क्या वैल्यू मिलेगा हमको, F इज इक्वल टू 9 × 10 पे पावर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं हम, ज्यादातर इसी को ही इस्तेमाल करेंगे। एक तरह से यदि देख लेते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q हो, अर्थात दोनों आवेश एक दूसरे समान हो, तो उस कंडीशन में F इज इक्वल टू 9 × 10 पे पावर 9 Q का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर, ये फार्मूला भी हम लगा सकते हैं। तो ये चीज हो गया। कूलाम ने ये बताया था कि जो चार्ज है वो दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों चार्ज बहुत बड़े बड़े होंगे तो फोर्स अधिक होगा, अगर चार्ज छोटे छोटे होंगे तो फोर्स कम होगा। अगर उनके बीच की डिस्टेंस को हम बढ़ा देते हैं तो जो फोर्स होगा वह घट जाएगा, और उनके बीच के डिस्टेंस को अगर हम कम कर देते हैं तो फोर्स जो होगा वह अधिक हो जाएगा। ठीक है ना। तो थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से इसे देख लेते हैं कि है क्या। ग्राफ देख लेते हैं F और R के बीच, F और R जो कूलाम के नियम में है F प्रोपोर्शनल 1/r²। इसका मतलब यह है कि अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स हमारा घटता जाएगा। ठीक है, तो ये होगा F प्रोपोर्शनल 1/r²। यानी कि बल और डिस्टेंस के मध्य अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो हमको F प्रोपोर्शनल 1/r² मिलेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं बहुविकल्पी में किस तरह से कि कह देगा कि यदि दो आवेशों के बीच का डिस्टेंस अगर 2 गुना कर दिया जाए, दोनों आवेशों के बीच का जो डिस्टेंस है वह 2 गुना कर दिया जाए तो उनके मध्य का जो फोर्स होगा कितना हो जाएगा। इस तरीके से कि दो आवेशों के बीच का जो डिस्टेंस है अगर हम 2 गुना कर दें तो F कितना हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर देख रहे हैं कि F प्रोपोर्शनल 1/r² के हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे इसमें। F प्रोपोर्शनल r के जगह पे 2 लिखेंगे तो हो जाएगा F प्रोपोर्शनल 1/4। मतलब ये कि दूरी को हम 2 गुना किए हैं तो बल 1/4 गुना क्या होगा, घट जाएगा। और देख लेते हैं इसी का अपोजिट में ऐसे कह सकता है कि अगर दोनों आवेशों के बीच का जो डिस्टेंस है वह आधा कर दिया जाए, R = अगर हाफ कर देंगे तो उस केसेस में जो फोर्स होगा वह कितना हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, F प्रोपोर्शनल 1/r² है तो R के जगह हमको 1/2 पुट कर देना है, तो हो जाएगा ये F प्रोपोर्शनल 1/4, अर्थात F प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, 4। मतलब अगर दोनों चार्जों के बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, अगर हम हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे तो बल जो होगा 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ये कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम कहाँ अप्लाई करते हैं देख लेते हैं उसको भी। कूलाम बल बिंदु आवेशों पर कार्य करता है, बिंदु आवेशों पर कार्य करता है। मतलब 2 पॉइंट चार्ज होने चाहिए, एकदम बिल्कुल पॉइंट चार्ज। कहने का मतलब ये है कि अगर 2 बड़े बड़े चार्ज हैं और पास पास हैं, बहुत अधिक बड़े हैं, तो उन पे ये लागू नहीं होगा। दूसरी चीजें कह सकते हैं कि अगर एक चार्ज मोशन में है और एक चार्ज कांस्टेंट रुका हुआ है, एक जगह स्थिर है, तो उस पे भी कूलाम का नियम लागू कर सकते हैं। अगर दोनों चार्ज गतिमान हैं तो कूलाम का नियम लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। बस इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऑल द वेरी बेस्ट।